अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तालिब इल्मों, आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक 3 थर्ड एडिशन पढ़ेंगे और जो मंथ ऑफ दिसंबर की आपकी सिलेबस के हिसाब से जो एक्सरसाइजेस हैं या पेज नंबर के हिसाब से जो एक्सरसाइज है उसे हम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं कि क्या क्या बात उसमें की जा रही है और किस तरह उसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए पहले हम चलते हैं मंथ ऑफ दिसंबर की एक्सरसाइज 5C की जानिब। तो 5C है आपके पास, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है आपका कौन सा, फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स मैंने यहाँ पे आपके पास सामने फिल की हुई है, ठीक है। मैं साथ साथ आपको बताता रहता हूँ, समझाते रहता हूँ कि यहाँ पर क्या काम हुआ है और क्यों ये फिल इन द ब्लैंक्स में ये वर्ड आया है, ठीक है। अब आप देखते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 5.3 है को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसकी पहली ब्लैंक्स है विच इज़ हैवियर अ लीफ और अ पैक ऑफ 10 बार्स ऑफ चॉकलेट। दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा वज़न रखती है या ज़्यादा वज़नी है, कि एक पत्ता यानी कि एक लीफ का वज़न ज़्यादा होगा, या फिर एक ऐसा बॉक्स या एक ऐसा पैकेट जिसमें चॉकलेट के 10 पैकेट्स मौजूद हों। एक बड़े पैकेट में चॉकलेट के 10 पैकेट या चॉकलेट के बार्स मौजूद हों, दोनों में से वज़न किसका ज़्यादा होगा। तो आपने जो ब्लैंक्स में फिल करना है वो फिल करना है 10 बार्स ऑफ चॉकलेट्स। यहाँ पे मैंने फिल किया हुआ है 10 बार्स ऑफ चॉकलेट, यानी कि चॉकलेट के बार्स का जो 10 बार्स हैं उनका वज़न ज़्यादा है आपके पास, ठीक है। सेकेंड है विच इज़ द बिगर यूनिट। दोनों आगे कुछ यूनिट्स दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि बड़ा यूनिट कौन सा है, किलोग्राम और ग्राम। अब ये किलोग्राम और ग्राम आप पिछली एक्सरसाइजेस में पढ़ते हुए आ रहे होंगे मेजरमेंट के हिसाब से कि किलोग्राम ज़्यादा होता है या ग्राम ज़्यादा होता है। बहरहाल हम यहाँ पे से फिल करते हैं विच इज़ द बिगर यूनिट, किलोग्राम और ग्राम। दोनों में से बताना है कि बड़ा यूनिट कौन सा है, किलोग्राम का यूनिट बड़ा होता है या ग्राम का यूनिट बड़ा होता है। तो आपने ब्लैंक्स पे फिल करना है किलोग्राम फिल करना है, यानी कि किलोग्राम का जो यूनिट होता है वो बड़ा होता है। Weight of an object tells how dash the object is। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वज़न होता है वो बताता है कि वो कितना वज़नी है, यानी कि आपने यहाँ पे लिखना है हैवी, HEAVY, हैवी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 3 kg इज़ इक्वल्स टू डैश ग्राम। हमें बताना है कि 3 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं। तो हमने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में फिल किया 3000, यानी कि हम किस तरह आइडिया करेंगे इसका कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो 3 किलोग्राम में 1000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा वो 3000 आएगा, यानी कि 1 किलोग्राम में 3000 ग्राम्स होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 6000 ग्राम्स इज़ इक्वल्स टू डैश kg। तो आपने क्या किया, अब हमें मालूम है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 6 किलोग्राम में कितने 6000 ग्राम्स में कितने किलोग्राम होंगे। आप क्या करोगे, 6000 को 1000 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि आप ग्राम वाली वैल्यू दी गई है और किलोग्राम की मालूम करनी है। तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 6000 को 1000 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा आपके पास 6 आएगा, ठीक है। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स में आपने क्या करना है, बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है आपके पास। द वेट ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन ग्राम। जो छोटा ऑब्जेक्ट होता है, जो हल्का ऑब्जेक्ट होता है, जो चीज़ होती है, उसका वज़न जो हम मेजरमेंट करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, किस में करते हैं, ग्राम्स में करते हैं। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। टी लिखोगे 2005 ग्राम इज़ इक्वल्स टू 200 kg 5 ग्राम, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, यानी कि ये कह रहे हैं कि 2005 ग्राम जो हैं वो बराबर हैं किसके, 200 किलो और 5 ग्राम के बराबर होते हैं। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, इसके आगे फॉल्स लिखोगे। 1 किलोग्राम इज़ इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। जैसे मैंने अभी ऊपर भी बताया कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ट्रू लिखोगे। फिर देन क्या जा रहा है आपका 8 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम प्लस 150 ग्राम इज़ इक्वल्स टू 5 ग्राम्स एंड 150 ग्राम्स। बता रहे हैं कि 8 किलोग्राम में 3 ग्राम प्लस कर दोगे वो किसके बराबर होगा, 150 ग्राम के, या फिर 5 किलोग्राम में 150 ग्राम्स प्लस करोगे तो वो एक दूसरे के बराबर होगा। यानी कि ये कह रहे हैं कि 8 किलोग्राम में 3 किलोग्राम प्लस करोगे, ये होगा 11 किलोग्राम, उसमें प्लस कर देना 150 ग्राम्स, ठीक है। ये
सही है या इसके बराबर है 5 किलोग्राम और 150 किलोग्राम, ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 किलोग्राम की बात की जा रही है, यहाँ पे 8 + 3 किलोग्राम यानी कि टोटल 8 किलोग्राम, 11 किलोग्राम तो यहाँ पर हो गया आपके पास। ग्राम्स की वैल्यू सेम है, किलोग्राम की वैल्यू चेंज है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इसके आगे आप फॉल्स लिखोगे। नेक्स्ट है आपके पास बॉक्सेस ऑफ द सेम साइज कैन हैव डिफरेंट वेट। एक साइज़ के जो बॉक्स होते हैं उनका वज़न मुख्तलिफ होता है या हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक साइज़ के जो बॉक्स हो उसका वज़न भी सेम हो, वज़न मुख्तलिफ हो सकता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, जो कि है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आंसर बताने हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए, उस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है वो आपसे मार्क करना होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है 3 kg इज़ इक्वल्स टू 3 kg बराबर होता है 300 ग्राम्स के, 3000 ग्राम्स के, 30,000 ग्राम्स के या 30 ग्राम्स के। तो सही ऑप्शन जो है वो 3000 ग्राम से, उस पर आपने मार्क कर लिया। 4 kg 103 ग्राम्स इज़ इक्वल्स टू 4 किलो 103 ग्राम बराबर होता है किसके? 40,103 ग्राम्स। 4 lakh 103 ग्राम्स, 1 lakh 3 ग्राम्स या 4,103 ग्राम्स। तो इसमें से सही ऑप्शन जो है वो 4,103 ग्राम्स है आपके पास। फिर आपका कहा जा रहा है 40 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम इज़ इक्वल्स टू 40 किलोग्राम में 5 किलोग्राम प्लस करोगे वो किसके बराबर होगा? 45 किलोग्राम के बराबर होगा। इसी तरह 9 किलोग्राम 240 ग्राम्स माइनस कर दो आप 5 किलोग्राम 200 ग्राम, यानी कि 9 किलोग्राम में से 5 किलोग्राम माइनस करो और 240 ग्राम में से 200 ग्राम्स को माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 4 किलोग्राम एंड 40 ग्राम्स बचेगा। 8 किलोग्राम 800 ग्राम्स इज़ इक्वल्स टू 8,800 ग्राम्स के बराबर होगा, यानी कि 8 किलो 800 ग्राम का जो टोटल वज़न होगा, अगर हम उसे टोटली ग्राम्स में कन्वर्ट कर दें तो कितने ग्राम्स बनेगा? 8,800 ग्राम्स बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट दीज। कंप्लीट करना है कि आपने प्लस करते हुए आपको बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, अब आप छोटी क्लासेस से ऐड करना सीख रहे हो, किस तरह ऐड करोगे? 8 में 9 प्लस कर लेते हो आप तो आपके पास हो जाते हैं टोटल 17 हो जाते हैं। 17 में 7 इधर लिखोगे, 1 को कैरी करोगे, 1 में 0 प्लस करोगे 1 रहेगा, 1 में 1 प्लस कर दोगे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 लिखा, फिर यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे है आपके पास 4 और 6, यानी कि 4 और 6 को प्लस करना है। 4 में 6 प्लस करोगे 10 हो जाएगा, 10 में से 0 आप इधर लिखोगे, 1 कैरी कर दोगे, 1 + 3 4, 4 + 2 इज़ इक्वल्स टू 6, यानी कि आपके पास किलोग्राम और ग्राम में वेट दिया गया था, 2 वेट्स दिए गए, तो उसको टोटल करके यानी कि प्लस करके आपने फाइनल वेट बताना था। यहाँ पे जो फाइनल वेट हुआ है वो 6 किलोग्राम एंड 27 ग्राम्स हो रहा है आपके पास। इसी तरह बाकी के आप सॉल्व करोगे। सिंपल कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ ऐड करना होगा कि ऐड किस तरह किया जाएगा आपके पास। जिस तरह मैंने किया कि 8 में 9 प्लस कर दिया, आपके पास 17 होगा, 17 में से 7 इधर आ गया, 1 कैरी हो गया, 1 में 0 प्लस करोगे 1 रहेगा, 1 में 1 प्लस कर दोगे आपके पास 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पर लिख दिया आपने। 4 में 6 प्लस करोगे आप 10 हो जाएगा, 10 में से 0 इधर आ गया, 1 कैरी हो गया आपके पास, 1 + 3 4, 4 + 2 6 हो गया, यानी कि टोटल किलोग्राम और ग्राम का वजन जो हो गया आपके पास 6 किलोग्राम एंड 27 ग्राम्स के हो गया। बाकी क्वेश्चन आप लोग इसी तरह सॉल्व करोगे, सिंपल प्लस करना है आप लोगों ने। ठीक है, इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके पास, ठीक है, इस एक्सरसाइज का वो है कंप्लीट दिस। ये भी आपके पास बहुत सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने माइनस करना है। माइनस करना भी आपको छोटी क्लासेस से आता होगा। 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से 1 कैरी ले लिया, ये हो गया आपके पास 10, 10 में से 5 को माइनस करोगे आपके पास 5 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 1 इधर चला गया था, यहाँ पे सिर्फ रह गए थे 7, 7 में से 7 माइनस करोगे 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर आप करोगे 6 में से 4 को माइनस करोगे, रिमाइंडर बच गया आपके पास 2 बच गया, 5 में से 1 माइनस करोगे आपके पास 4 बच जाएगा आपके पास, यानी कि 5 किलोग्राम 680 ग्राम्स में से 1 किलोग्राम एंड 475 ग्राम्स को माइनस किया तो आपके पास जो टोटल वेट आया वो आया 4 kg
यानी 4 किलोग्राम 205 ग्राम। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, बाकी के 3 पार्ट जो हैं वो आप लोग सॉल्व करोगे। बहुत इजी है, सिंपल, आपने सिर्फ प्लस और माइनस करना है इसमें, ठीक है ना, कोई ऐसा वो नहीं है। देन फिर आपकी जो एक्सरसाइज थी ये क्लास 3 की मंथ ऑफ दिसंबर की एक्सरसाइज 5C थी, ये हमने यहाँ पर देखी। इसके बाद हम चलते हैं इसी मंथ में एक्सरसाइज 7C की जानिब, कि 7C में हम क्या क्या बातें हैं और क्या कहा जा रहा है 7C में, उसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 7C पे अब हम पहुँचे हैं। ये भी आपकी मंथ ऑफ दिसंबर की एक्सरसाइज है। इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स को हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है और किस तरह बात की जा रही है, कि और उसमें ब्लैंक्स में क्या क्या फिल होगा। 7C फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 1 है, मंथ ऑफ दिसंबर की एक्सरसाइज है। ये भी आपकी द पेरीमीटर ऑफ अ शेप इज़ द डैश ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड। किसी भी ऑब्जेक्ट का, यानी कि वो सर्कल हो या फिर वो सर्कल का तो नहीं हो सकता, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल होगा आपके पास, उसका जो तीनों साइड्स या चारों साइड्स होती है उनकी लेंथ को अगर आप सम कर लो, यानी कि प्लस कर लो उसकी साइड्स को, तो वो उसका टोटल एरिया, पेरीमीटर कहते हैं कि उस जो ऑब्जेक्ट है, वो जो शेप है, उसका टोटल एरिया आपको मालूम हो जाता है। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विथ ईच साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर इज़ 20 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का एक साइड जो दी गई है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब क्योंकि आपको मालूम है कि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है ना, तो 5 सेंटीमीटर में एक साइड जो है 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरी साइड भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, तीसरी साइड कितनी होगी वो भी 5 सेंटीमीटर होगी, और चौथी साइड भी आपके पास 5 सेंटीमीटर होगी। यानी कि चारों लाइनों को अगर आप प्लस कर लोगे तो वो आ जाएगा आपके पास कितना, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विथ ईच साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल का पेरीमीटर बताना है आपको कि ट्राइंगल की एक साइड जो यहाँ पे बताई गई है वो 3 सेंटीमीटर की है, तो बाकी टोटल पेरीमीटर आपको बताना है। अब आपको मालूम है ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, यानी कि 3 लाइनें होती हैं आपके पास, ठीक है। एक साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर की है, तो दूसरी साइड कितनी होगी वो भी 3 सेंटीमीटर, तीसरी साइड जो बता रही है वो भी 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 + 3 6, 6 + 3 9 सेंटीमीटर की हो जाएगी आपके पास। यहाँ पे जो ब्लैंक लिखोगे, वो ब्लैंक में जो फिल करोगे वो 9 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विथ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इज डैश सेंटीमीटर। अब एक ट्राइंगल ऐसा किया गया है इन्होंने कि जिसमें से अलग अलग लेंथ है, एक लेंथ है 4 सेंटीमीटर, दूसरी है 8 सेंटीमीटर और तीसरी फिर अगेन 4 सेंटीमीटर की, यानी कि 2 लाइनें सेम है और एक लाइन डिफरेंट है। तो हमने करना यहाँ पर भी कुछ नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या करना है, 4 में 8 प्लस करना है, 4 + 8 12 में 4 प्लस कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 16 आ जाएगा। यानी कि 16 सेंटीमीटर का ये आपका पूरा ट्राइंगल है का पेरीमीटर बताया हो जाएगा, जो यहाँ पर आपके पास बताया जा रहा है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब आप रेक्टेंगल आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो तालिब इल्मों कि रेक्टेंगल की अपोजिट 2 साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर आप यहाँ पर एक रेक्टेंगल डिज़ाइन करो तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के बराबर होगी, और इसी तरह ये अपोजिट लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के क्या होगी, बराबर होगी। अगर मैं सपोज कर लेता हूँ जो कि यहाँ पर दिया गया है ये 5 सेंटीमीटर है, तो लाजमी बात है ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ये 7 सेंटीमीटर है, तो लाजमी बात है ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगी। 7 + 5 ये हो गया आपके पास 12, ये भी हो जाएगी 7 + 5 ये हो गया आपके पास 12, 12 + 12 ये होगा टोटल आपके पास 24 सेंटीमीटर, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट 2 साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है, ट्रू फॉल्स है आपके पास। ट्रू फॉल्स की बात की जा रही है कि ट्रू फॉल्स की बताने हैं आपने कि कौन से स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है, वो बताने हैं आपने, ठीक है। फर्स्ट है वी कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ शेप बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ। किसी भी शेप का जो पेरीमीटर मालूम किया जाता है वो उसकी साइड्स को मल्टीप्लाई करके मालूम किया जा सकता है। जो लेंथ में उसकी साइड्स दी गई है उसको मल्टीप्लाई करके मालूम किया जा सकता है। स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अभी फिल इन द ब्लैंक्स जितनी भी हमने फिल की है वो पेरीमीटर के हिसाब से थी, और पेरीमीटर्स का जो हमने
जो मेजरमेंट की है उसकी साइड्स को हमने सम यानी कि प्लस करके मालूम किया है, मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गिविंग बिलो इज 28 सेंटीमीटर। नीचे जो एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इसका जो टोटल पेरीमीटर बताया है, टोटल कवर्ड एरिया जो बता रहे हैं इन्होंने कहा है ये 28 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट करके देखते हैं। ये लाइन आपके पास दी गई है 2 सेंटीमीटर और ये लाइन आपके पास है 7 सेंटीमीटर। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल की अपोजिट दो साइड जो होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो लाजमी बात है ऊपर वाली लाइन भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। ये 2 सेंटीमीटर है, तो सामने वाली लाइन जो होगी वो कितनी होगी आपके पास, 2 सेंटीमीटर होगी। अगर हम इसको प्लस करते हैं 7 + 2 ये हो गया 9, ऊपर वाली होगी 7 सेंटीमीटर, 7 + 2 ये हो गया 9, 9 + 9 ये हो गया आपके पास 18 हो गया आपके पास 18 हो गया आपके पास, और ये कह रहे हैं कि 28 सेंटीमीटर है। तो ये स्टेटमेंट इनकी फॉल्स है, यानी कि गलत है। टोटल पेरीमीटर जो बन रहा है, टोटल एरिया जो बन रहा है रेक्टेंगल का, यहाँ पर जो गिवन है वो है 18 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 28 सेंटीमीटर, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो हो गई वो आपकी फॉल्स हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपके पास द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 2 साइड्स। एक ट्राइंगल का जो पेरीमीटर मालूम करना होता है, हम ट्राइंगल की क्योंकि 3 साइड्स होती है, 3 में से अगर हम ये कह रहे हैं कि 2 साइड्स को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो उसका पेरीमीटर मालूम किया जा सकता है। स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है कि ट्राइंगल को कि हम तीनों साइड्स को, तीनों लाइन्स को सम करेंगे यानी कि प्लस करेंगे तो उसका पेरीमीटर मालूम किया जा सकता है। इसको आप लिखोगे फॉल्स लिखोगे। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ द सम इज द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स 4 साइड। स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो ये कह रहे हैं कि स्क्वायर की चारों साइड्स का जो लेंथ है उसको हम सम यानी कि प्लस कर लेते हैं तो उसका पेरीमीटर मालूम किया जा सकता है। ट्रू है, सही कह रहे हैं। द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इज 1 सेंटीमीटर। नीचे जो ट्राइंगल दिया गया है उसका पेरीमीटर कह रहे हैं, यानी कवर्ड एरिया जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है। देखते हैं, 1 सेंटीमीटर की ये लाइन है, ये लाइन भी 1 सेंटीमीटर है, और ये वाली लाइन भी आपके पास 1 सेंटीमीटर है। 1 + 1 2, 2 + 1 ये हो गया आपके पास 3 हो गए, यानी कि इस ट्राइंगल का जो टोटल पेरीमीटर है वो है 3 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है। तो इस तरह ये स्टेटमेंट जो है आपके पास फॉल्स है, यानी कि गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व किया, थोड़ा सा समझा इसको। एक्सरसाइज 7C मंथ ऑफ दिसंबर का है आपके पास। ठीक है, इसी तरह इसी एक्सरसाइज में आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है अ ट्राइंगल, पहली जो है क्वेश्चन नंबर 1 है अ ट्राइंगल हैज़ साइड्स मेजरिंग 16 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द पेरीमीटर। ठीक है, एक ट्राइंगल बन गया है आपके पास जिसकी एक लाइन जो है वो 16 सेंटीमीटर है, दूसरी लाइन जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और तीसरी लाइन जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपने इसका पेरीमीटर मालूम करना है। ट्राइंगल यहाँ पे बनाना नहीं है, कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, सिर्फ आपने इसका पेरीमीटर मालूम करना है। पेरीमीटर मालूम करने का तरीका आपके पास वही है जो अभी अभी हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं, और वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले लेंथ साइड जो दी गई है वो 16 सेंटीमीटर दी गई है। आप यहाँ पे लिख लोगे अपनी अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखने के बाद 16 सेंटीमीटर। सेकेंड लेंथ है वो है आपके पास 7 सेंटीमीटर, वो आप लिख लोगे, और थर्ड लेंथ जो दी गई है वो है आपके पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों लेंथ्स को आप क्या करोगे, सम यानी कि प्लस कर लोगे। 6 में 7 प्लस करो, ये हो गया आपके पास 13, 13 में 2 प्लस कर लोगे, ये आपके पास हो गए 15, 15 में से 5 यहाँ पर आ जाएंगे, आपके पास 1 कैरी हो जाएगा। 1 + 1 2, 2 + 1 3, यानी कि टोटल पेरीमीटर जो हो गए आपके पास एक ट्राइंगल के वो हो गए कितने, 35 सेंटीमीटर। इस तरह आपने ये सॉल्व करना है, क्वेश्चन लिखना है और तीनों साइड्स की लेंथ लिखनी है। पहली लेंथ थी 16 सेंटीमीटर, दूसरी लेंथ थी 7 सेंटीमीटर, और तीसरी लेंथ है आपके पास 12 सेंटीमीटर। ये आप लिखोगे और तीनों को क्या कर लोगे, सम कर लोगे, यानी कि प्लस कर लोगे। आपके पास पेरीमीटर मालूम हो जाएगा किसका, ट्राइंगल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इफ एसन वॉक राइट अराउंड अ स्क्वायर शेप्ड Roman fort, each side of which is 224 meter long. How far does he walk?
एक स्क्वायर शेप है आपके पास जिसकी एक साइड जो दी गई है वो 224 मीटर्स है आपके पास, ठीक है। रोमन फोर्ट है आपके पास जगह का नाम, उस जगह की जो एक साइड है, क्योंकि वो स्क्वायर शेप में है और आपको मालूम है कि स्क्वायर शेप जो होता है वो चारों साइड एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो एक साइड की लेंथ दी गई है इन्होंने 224 मीटर है। तो आपने पूरा बताना है कि वो जो एहसन है उसने पूरा राउंड जो लगाया है, चारों तरफ राउंड लगाया है, तो वो कितने मीटर वॉल्व कर चुका है, चल चुका है, यानी कि ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे, फिर आप लिखोगे क्योंकि स्क्वायर की बात की जा रही है तो अब आप 224 को कितने टाइम्स प्लस करवाना है, आपने 4 टाइम्स प्लस करवाना है। मीटर में दिया गया है आपके पास, अब ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में दिया गया है। 4 टाइम्स क्यों प्लस करवाना है और चारों जगह सेम वैल्यू क्यों है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप की बात की जा रही है, इस वजह से 4 बार इसको प्लस करना पड़ेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास ट्राइंगल की बात की जा रही थी तो 3 बार प्लस किया था पैरामीटर मालूम करने के लिए। अब आपके पास स्क्वायर की बात की जा रही है तो अब आप 4 बार प्लस करोगे, ठीक है। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 6 यहाँ पर आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा आपके पास। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, ठीक है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, यानी कि टोटल एरिया जो हो गया, यानी कि पैरीमीटर जो हो गया वो 896 मीटर्स हो गया। यानी कि आपके पास जो यूनिट क्वेश्चन में दिया गया होगा वही यूनिट आप आंसर में अप्लाई करोगे, आंसर में शो करोगे। याद रखिएगा स्टूडेंट कि अभी से आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लोगे ये यूनिट को शो करने की तो आगे चल के आने वाली क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ये क्योंकि ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आगे आने वाली क्लासेस में आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व किया, तरीका मैंने बताया है। इसी पेज पे यानी कि पेज नंबर 204 पे क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं रीड कर रहा हूँ, सॉल्व आप लोग करोगे, ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। द हाइट ऑफ द डोर इज़ ऑफ समीर्स क्लासरूम, समीर की क्लासरूम के जो डोर है, दरवाज़ा, उसकी हाइट जो है वो 210 सेंटीमीटर है एंड इट इज़ 90 सेंटीमीटर वाइड, और वो 90 सेंटीमीटर वाइड यानी कि चौड़ा है। व्हाट इज़ इट पेरीमीटर। अच्छा, अब आप लोग अगर गौर करो तो आपके जो क्लास का या घर का रूम का जो डोर होता है, दरवाज़ा होता है, वो रेक्टेंगल शेप का होता है, ठीक है, जिसकी अपोजिट 2 साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। यानी कि एक साइड जो है वो 210 सेंटीमीटर है तो लाजिम बात है इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो भी 210 सेंटीमीटर होगी। एक साइड जो है वो 90 सेंटीमीटर है तो उसकी अपोजिट साइड भी जो होगी वो 90 सेंटीमीटर होगी। मैं सिर्फ आपको फिगर ड्रॉ करके बता रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करोगे खुद, ठीक है, कैलकुलेट कर खुद करोगे। फिगर ड्रॉ करने का मकसद ये है कि आप लोग समझ जाओगे यहाँ पे किस तरह हो रहा है। ये 2 साइड है, ठीक है, डोर की, ये साइड आपके पास 210 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली ये वाली साइड भी होगी, वो कितनी होगी, 210 सेंटीमीटर होगी। ये साइड जो आपके पास 90 सेंटीमीटर है तो लाजमी बात है कि इसकी अपोजिट साइड जो होगी वो भी आपके पास कितनी होगी, 90 सेंटीमीटर होगी। ये बात यहाँ पे भी आपको पेरीमीटर मालूम करना है, तो पेरीमीटर मालूम करने के लिए चारों साइड्स को आप क्या करोगे, सम यानी कि प्लस करोगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये 2 एक्सरसाइज जो आपकी मंथ ऑफ दिसंबर में शामिल है, यानी कि 5C और एक्सरसाइज 7C, जिसको अभी हमने पढ़ा है तो समझा है, वो समझ में आ गए होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है फिर भी आप लोगों को, तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ओके जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।